नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि कुंडली दिखाना, हथेली दिखाना, अंक विद्या दिखाना या वास्तु के ऊपर चर्चा करना फालतू चीज़ें होती हैं। इसमें समय नहीं गंवाना चाहिए और इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं, और ये वो लोग होते हैं न तो बहुत अच्छे स्तर में रहते हैं और न बहुत नीचे रहते हैं। अधगगरी वाले लोग होते हैं ना, इनको अपनी दिशा और दशा का ही नहीं पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म लेने का कारण क्या है। बस आए, खाया और अपना जीवन बिताया। ऐसे लोग भी इस जीवन में होते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक सज्जन का बड़ा मैसेज आया कि ये सारी चीज़ें फालतू होती हैं। हमने उसको रिबल्ट नहीं किया, लेकिन अब कह नहीं सकते हैं। अब मैं एक्चुअली एक चीज़ कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप किसी हथेली को किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से दिखाएं। आप अपनी हथेलियों का खुद भी विश्लेषण कर सकते हैं और हथेली जो बताती है वो एक्यूरेट बताती है। वही चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं। हमारी हथेली बताती है कि कब हमारे जीवन में भाग्योदय की स्थिति आएगी, हमारा जीवन कैसा रहने वाला है, हम दूसरों से कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हैं, तो हथेली में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरों से थोड़ा अलग बना रही है, हमारे जीवन में संघर्ष की स्थिति कब तक है, हमारे जीवन में धन की स्थिति कैसे रहेगी, हमारे जीवन में करियर की स्थिति कैसे रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारी हथेली एक्यूरेट बताती है। ठीक, अब ज़्यादा समय न गंवाते हुए दो चीज़ें स्पष्ट देखते हैं। एक तो आपका इष्ट देखते हैं कि आपका इष्ट क्या है। दूसरा, आप जहाँ भी काम करेंगे उस कंपनी के लिए, उस ऑफिस के लिए आप कितनी लकी रहेंगी, ठीक है ना, और अपने खुद के लिए कितना लक आपका साथ देगा, इस पे विचार करते हैं। तो देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर है, और यहाँ पे ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये सब मिलकर आप अगर देखेंगे तो अंग्रेजी का जो एम अक्षर होता है, एम आकृति होती है, उस प्रकार का बना हुआ है। लेकिन इसका एक स्तंभ, जो मुख्य स्तंभ है, करियर और धन की रेखा, जिसको भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं, ये बीच में टूटी हुई है, पूरी नहीं है। तो अर्ध विकसित एम का आकार है। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ होता है। कोई भी मनुष्य हो, उसका शरीर 5 तत्वों से ही निर्मित होता है। आपके जो शरीर के 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और आपके जो 9 द्वार हैं, उसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ द्वार माना गया है। और जो आपके पंचकोश हैं, चाहे अन्न कोश लें, चाहे अलग अलग 5 कोश जो भी हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो स्पष्ट रूप से, बड़ा स्पष्ट आपकी हथेली कह रही है कि आपके जो इष्ट देव हैं, जिनको हम आराध्य देव कहते हैं, वो भगवान शंकर हैं, शिव जी, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। चाहे आप दुर्गा को मानो, काली को मानो, लक्ष्मी को मानो, ललिता को मानो, जिसमें आपकी श्रद्धा है।
वो भगवती जगदम्बा आपकी आराध्य देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, और भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं। और ये कह रहे हैं कि जीवन में जितना आपका समर्पण रहेगा उतनी ही दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। जहाँ आपका जीवन बड़ा दिव्य रहेगा वहीं आपके जीवन में भव्यता की भी प्राप्ति होगी, जिसको कहते हैं ऐश्वर्य, बहुत अच्छा आएगा। अब कितना आएगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस ईश्वर के प्रति, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति जो आपके पंच तत्वों से निर्मित है, उसके प्रति आपका जो श्रद्धा भावना है वो कैसी है। अब जरूरी नहीं आप लोक पूजा करें। लोक पूजा क्या होती है? दिया जलाना, घंटी बजाना, माला जाप करना, ये लोक पूजा होती है। जन सामान्य के लिए यही पूजा बहुत शानदार है। अगर आप साधिका हैं, काम करने के साथ साथ साधना करती हैं, तो उसका फल लाख गुना मिलता है, उसकी अलग विधि होती है। ठीक है ना? तो समर्पण चाहे साधना की विधि की हो, चाहे आपकी जो है लोक विधि की हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं। अब तीसरी चीज़ देखो, एम की आकृति। जब भी जीवन हथेली में स्पष्ट रूप से एम की आकृति बनती है तो दो चीज़ें जीवन में घटित होती हैं। एक तो चाहे वो आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, और चाहे आपका राइट हैंड है चाहे लेफ्ट हैंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? अगर आपकी हथेली में एम की आकृति है तो ज़्यादातर ये देखा गया है, जो मैंने वास्तव में परखा है, या तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय की स्थिति आती है, जो लक साथ देने बैठ जाता है, एक सौभाग्यशाली जीवन उभर कर आता है शादी के बाद। धन में भी वृद्धि होती है, करियर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती है, और दूसरा देखा जाए तो व्यक्ति का मन खुश रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। ये चीज़ें उभर कर आती हैं, जीवन में कहीं ना कहीं ऐश्वर्य आने बैठ जाता है। दूसरी बात, अगर कहीं ना कहीं हल्के रूप में शादी करने के बाद चीज़ें उभर रही हैं, अब पूरी नहीं उभरी, तो ऐसे व्यक्ति की, महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 35वें वर्ष से, और इसमें यहाँ पे तीसरे पौरवे में यहाँ पे अगर छिद्र ना हो, आर पार ना दिख रहा हो, तो 35वें में, और आर पार दिख रहा हो तो 36वें वर्ष से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, और धन के श्रेष्ठ योग बनते हैं 35वें से लेके 55वें उम्र तक। बहुत सुंदर, धीरे धीरे पीक पे चला जाता है व्यक्ति, और शानदार स्थितियां पैदा होती हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 35वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छी आ रही है। धन की, करियर की जो स्थिति आ रही है वो बहुत अच्छी है, सुकून देने वाली है, तरक्की बहुत शानदार स्थिति में आ रही है, और अपने पार्टनर के लिए भी बहुत खुशकिस्मत वाले आप रहने वाले हैं। ठीक है ना? ये स्थितियां दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जीवन काल के 41 ईयर तक जीवन में संघर्ष की भी स्थिति रहेगी। और अगर आपने 3 चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ले लिया, जीवन में उतावलापन दिखा दिया, जीवन में जो है भावनाओं में बह करके कोई बड़ा डिसीजन ले लिया अपने जीवन, करियर के लिए, धन के लिए या जीवन के लिए, तो फिर ये जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाएगा, ये धन हानि कराएगा। और व्यवसाय बहुत सोच समझ कर करना है आपको। अगर व्यवसाय ना करें अभी 42वें से पहले तक, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना कहीं ना कहीं, और 3 चीज़ों से बच के रहना जो मैंने गिनाए हैं, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान कराएगा। और एक बात का ध्यान रखना, जीवन में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में बड़े धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है, जो शानदार स्थिति आ रही है
वो 35वें वर्ष से शुरू हो रही है और फिर 42वें वर्ष में दूसरे स्तर पे पहुंच रही है। चीज़ें 42वें वर्ष से शानदार स्थिति में होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर एक चीज़ बहुत अच्छा है, 35वें वर्ष से चीज़ें रन पकड़ रही है तो सौभाग्य की प्राप्ति होनी बहुत ज़रूरी है, होगी। अब 42वें वर्ष में उसका स्टेप और आगे जा रहा है, शानदार स्थिति। और फिर 45वें वर्ष में ये पूरी तरह से अपनी पीक अवस्था में जा रहा है, बहुत श्रेष्ठ। क्या स्थितियां आएंगी 45 से? बहुत बड़ी स्थितियां, जिसको मैं कह रहा हूं, जिसके बारे में अभी आप न तो कल्पना कर सकती हैं न सोच सकती हैं। प्रत्येक दिन आपके पास, वैसे तो 42वें से ये चीज़ें लागू हो रही हैं, प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति योग्यता के अनुसार। ठीक, अगर आपने 41वें वर्ष तक जीवन में एक लग्जरी वाहन चाहती हैं लेकिन अर्जित नहीं कर पाई, तो 42 से 45 के बीच में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, आपको वाहन का सुख मिलने वाला है। अगर अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं किया तो 42 से 45 के बीच में या लग्जरी घर का आप प्राप्त कर लेंगे, या क्या होगा कि आप जो है उसकी नींव रख लेंगे, लेकिन ये सुख मिलना ही मिलना है, गारंटेड है। लेकिन ईश्वर पे विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं है, ये भी बता दूं मैं। आपके जो आराध्य देव है, इष्ट देव है भगवान शंकर, वो आपको सब कुछ देंगे, आपको भाग्य देंगे, आपको धन देंगे, आपको प्रसिद्धि देंगे, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा हुआ है ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से, सही दृष्टिकोण से किए गए काम से, सही दिशा में किए गए काम से ये चीज़ें मिलेंगी। आपको भटकना नहीं है, भावनाओं में आकर बड़ा डिसीजन नहीं लेना जीवन के लिए, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, और पार्टनरशिप ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छे है। तीसरा क्या है यहाँ पे, अगर अपने व्यापार की चाह मन के अंदर है लेकिन लाख प्रयास करने पर भी व्यापार शुरू नहीं कर पा रही है, या व्यापार कर दिया है लेकिन उसका विस्तार और फैलाव नहीं हो रहा है, तो वो समय है 42 से 45 के बीच में। यकीनन व्यापार शुरू नहीं किया तो व्यापार की नींव रखेंगे। अगर शुरू किया है लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, उसको ब्रांड बनाकर नहीं उभार पा रहे हैं, तो 42 से 45 के बीच में उसको विस्तार रूप भी देंगे, फैलाव भी करेंगे और एक ब्रांड बनाकर भी उभारेंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है, प्रथम भाग्योदय। ये 35, ये 42, ये भाग्योदय की स्थिति नहीं है, ये आपकी स्थितियों के सुधारने का मौका है। चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से चीज़ें ठीक बाद में। ठीक, अब देखिएगा तीसरी बात क्या है यहाँ पे, एक बहुत अच्छी चीज़, व्यक्ति का जीवन जवानी में जैसे भी है वो गुजार लेता है, बुढ़ापे में जो संघर्ष करने की स्थिति है व्यक्ति की, नहीं कर पाता है वो। अगर प्रारंभिक जीवन में किसी का कष्ट रहे झेल लेता है, और प्रारंभिक जीवन में ही कष्ट रहना चाहिए, लेकिन बुढ़ापा अगर कष्टमय हो तो जीवन पूरा व्यर्थ चले जाता है, उस जीवन महत्वहीन हो जाता है। अंत भला तो सब भला, और अंत खराब तो सारा कुछ खराब। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका शुक्र की वजह से 56 वर्ष के बाद जो 57 ईयर है, वहाँ पे फिर दोबारा भाग्योदय की स्थिति है। मनी कहीं न कहीं आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे और पुण्य कर्म किए ही किए हैं, जिससे ईश्वर की ऐसी शानदार कृपा आपके ऊपर है, ऐसा आशीष आपके ऊपर है। आशीर्वाद सबको मिलता है, लेकिन एक आशीर्वाद होता है जो भगवान खुल के देते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि भक्त मासूम होता है। ठीक है ना। जरूरी नहीं पूजा जब तप नेम आचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन श्रद्धा है तो ये चीज़ इस हथेली में है। आपका बुढ़ापा भी शानदार है, तो एक लक्की हथेली आपकी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है।
एक चीज़ से बचना है आपने। किस चीज़ से बचेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साटिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें करनी ही करनी है। इसके लिए समय निकाले ही निकाले। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ख़राब चीज़ बता रहा हूँ, फिर ऑफिस के मामले में आता हूँ या जहाँ आप काम करें जीवन में। एक राहु रेखा इस तरह से जा रही है, एक राहु रेखा इस तरह से जा रही है, और यहाँ पे इस प्रकार से करियर धन की रेखा का क्षति कर रही है, जीवन की रेखा को काट रही है, मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, और कहीं ना कहीं हृदय की रेखा को हल्की टच करने की ओर आगे बढ़ रही है। और दो रेखाएं हैं। जीवन में राहु की स्थिति आने से पहले अगर इसने फल दे दिया है तो अब आगे ये ज़्यादा फल नहीं देगा। अगर नहीं दिया है तो बहुत सावधान रहिएगा, अभी से उपाय करना शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, जब भी इसका प्रभाव पड़ता है बड़ा वेग से पड़ता है, तीव्र पड़ता है। पहले ये जीवन की रेखा को काटती है तो सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काटती है तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क की लकीर को काटती है, तो तनाव की स्थिति ऐसी बढ़ाती है ये कि दिन रात व्यक्ति के जीवन से तनाव हटता नहीं है। मानसिक परेशानी, मानसिक अवसाद हमेशा पैदा होता है। और फिर कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा को अगर टच करे तो आपके जो रिश्ते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता, और इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना। और उसमें भी खासकर आपका शुक्र इस प्रकार से शानदार स्थिति में हो और ऊपरी मंगल बहुत अच्छा हो तो आपको पता नहीं लगता, जाने अनजाने, चाहे आपके पास हो चाहे आपके पार्टनर के पास हो, तीसरा व्यक्ति आ जाता है, चाहे आपके जीवन में हो चाहे उनके जीवन में हो। और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने बैठ जाती है और फिर आपको या उनको वो व्यक्ति बड़ा पसंद आता है। कुछ टाइम तक उनके बीच ठीक रहता है, लेकिन फिर वहाँ से भी बहुत बड़ी मुश्किल व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। ठीक है ना। तो ऐसे मामले में सावधान रहना चाहिए। ठीक है ना। एक दूसरा, जब ये राहु जबरदस्त फल देता है तो क्या होता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, एकाएक ऐसी चीज़ें घटेंगी, या तो आपके संबंध खराब हो जाएंगे या आप पे कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटेंगी, आप पे ब्लेम लग जाएगा, कोई भी हो, और फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या व्यवसाय का नुकसान करना पड़ता है। ये नहीं हुआ, मानो इससे आप बच गए, तो फिर ये धन हानि कराता है और व्यक्ति को कर्जे के दलदल में घुसा लेता है, वहाँ से उबरना मुश्किल हो जाता है। अगर व्यक्ति वहाँ से भी बच गया तो फिर क्या होता है कि आपका साथ, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या जिनका आशीर्वाद आपके अंदर रहता, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे बिछड़ जाता है, और जिसकी कसक आपके जीवन में पूरे जीवन तक रहती है। ठीक, अगर वो भी नहीं हुआ है, मानो उससे भी आप बच गए, आपके इष्ट बहुत मजबूत अवस्था में आ गया और इन सब चीज़ों से बच गए आप, फिर क्या होता है, आप किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी का मामला आपको झेलना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें कुछ नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ा खतरा है। फिर क्या होता है, आपका चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें रहस्यमय बीमारी पैदा हो जाती है। पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये ठीक होगी, और बीमारी लंबे समय तक चलती है। व्यक्ति को लंबे समय तक इसके दंश को झेलना पड़ता है। तो इसके लिए मैं
आपको राहु का एक उपाय दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक सलाह जरूर देना चाहता हूं। देखिएगा, आपको क्या करना है कि अपने इष्ट को मजबूत करना है। और जो भी इस वीडियो को सुन रहा है जरूर देखिएगा, भले ही मैं वीडियो बड़े लंबे बनाता हूं, क्योंकि मेरा काम है एक एक चीज़ का विश्लेषण करके देना। अब किसी को ये ठीक लगता है, किसी को नहीं लगता, फिर भी कमी रह जाती है। कई लोग कहते हैं नहीं जी पूरा हम तसल्ली नहीं हुए हैं, ये भी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे दिखे, और दिखता तो इतना है कि घंटे भर लग जाए, लेकिन उतना नहीं बना सकते हैं जितना मतलब का हो, चाहे आपका हो चाहे आपके परिवारजनों का हो, ठीक है ना। तो आपको अपना इष्ट मजबूत करना है। अब चीज़ रही कि संबंध कैसे रहेंगे, आप जहाँ काम करते हो वहाँ के लिए लकी रहेंगे नहीं रहेंगे। देखिएगा, आपकी ये हृदय रेखा है, किस पे मिल रही है? देवगुरु बृहस्पति पे मिल रही है। बहुत अच्छा है। मनी आप ऐसे व्यक्तित्व की धनी है कि सबके लिए सोचने वाली। आपके अंदर जो नॉलेज है, इंटेलिजेंट व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, शानदार नॉलेज, विद्वान, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, तेजस्वी व्यक्तित्व जीवन में बना रहेगा। ये बहुत शानदार चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे हृदय की रेखा बृहस्पति से मिल रही है, ठीक है ना। प्रेम के मामले में भी श्रेष्ठ रहेंगे। जिसको भी प्यार करेंगी, जिसको भी प्रेम करेंगी, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका जो है रिलेटिव कोई भी हो, भाई हो, रिश्ते के अनुसार प्रेम के मामले में श्रेष्ठ है। अंतःकरण से, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाली है। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, ठीक है ना। हाँ, स्वाभिमान की भावना रहेगी, स्वाभिमानी रहेंगी। और कई बार स्वाभिमान में अभिमान का भी पुट आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, आप पे विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, और ये चीज़ें लकी होती हैं, बहुत शानदार। मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ नए आइडियाज लाती हैं, नई तरीके से सोचती हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी जीवन की रेखा सीधा 2 भागों में अंत में बट रही है, और केतु की तरफ स्पष्ट देख रही है। देखिएगा, मैंने क्या देखा, जो एक्चुअल देखा वो बात कर रहा हूँ। ऐसी रेखा वालों का जो प्रारंभिक दौर रहता है, कई बार उसमें उतार चढ़ाव रहता है, कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार अस्थिरता रहती है। लेकिन पूरी तरह से ठीक अवस्था 40 के बाद ही ऐसे लोगों के जीवन में आती है, और ये 2 भागों में है। इसका मतलब है कि अपने जन्म स्थान से दूर इनको बड़ी तरक्की मिलेगी, जन्म स्थान में रहकर इनको बहुत बड़ी तरक्की नहीं मिल पाएगी। और ऐसे लोगों के अंदर दूसरी चीज होती जो एक्यूरेट है, ये चाहकर भी जन्म स्थान में परमानेंट रूप से नहीं रह पाते। ये कसक जीवन के बनी रहती है जब तक जीवन रहता है, चाहे दूसरा शहर हो चाहे विदेश हो, वहाँ जाके ये लोग अपने मकान भी बना लेते हैं, अपना जो है व्यवसाय भी कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को भी स्थापित कर लेते हैं, और अपना जम जमाव कर लेते हैं। लेकिन चाहकर भी अपने जन्म स्थान में ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते, ये स्थितियाँ आती हैं। यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, इसका मतलब है स्वयं की मेहनत और खुद के परिश्रम के बल पे एक अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी, ठीक है। हाँ, प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्षमय की स्थिति में दिखाई दे रहा है, चाहे यहाँ से देखो आप चाहे यहाँ से देखो, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे। ये स्थितियां दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये तिल है यहाँ पे, तो देखिएगा ये तिल अगर अभी उभरा है, ठीक है, 2.5 वर्षों तक प्रभाव रहेगा। अगर पहले से है तो इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। थोड़ा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा,
और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। हिम्मती स्वभाव बहुत शानदार रहने वाला है और रिस्क लेने की ताकत अच्छी रहेगी। यहाँ पे धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे और अपने बलबूते कुछ करने के दम पे ये गुण ऐसे हैं जो आपको एक उत्कृष्ट स्थिति में बनाए रखेगा। बहुत शानदार। यहाँ पे करियर और धन की रेखा कटी हुई है, तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। एक रेखा यहाँ से जा रही है, लेकिन ये रेखा इसको भी यहाँ पे काट रही है, तो थोड़ा सा जो है जीवन में सावधानी लेकर आगे चले। अपने इष्ट का सुमिरन करें तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। एक ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, और ये एक चतुष्कोण है। इसका मतलब है आने वाले समय में भाग्योदय के टाइम विशेषकर धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान अगर जीरो पे भी खड़े होंगे तो श्रेष्ठ ऊंचाइयों पे पाएंगे। जीवन में दो इच्छाएं निश्चित तौर पे पूरी होने वाली हैं, एक तो वाहन का सुख और एक बड़े मकान का सुख। जीवन में धन की स्थिति शानदार रहने वाली है, खासकर 42वें वर्ष से धन की स्थिति बहुत बड़े रूप में रह रही है, जिसके बारे में शायद आपने सोचा होगा। बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, जो अकाउंटेंसी ये वगैरह रहते हैं, और कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे तो अभी 2 से 2.5 वर्षों तक सामान्य स्थिति रहेगी। यहाँ पे कभी कभी बेवजह का तनाव रहेगा, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बनेंगी जो थोड़ा तनाव को दिखा रही है। सूर्य बहुत खराब है आपका, कुछ भी कर लो वो न तो यश मिलने वाला है और न आपको जो है धन के मामले में उस प्रकार की श्रेष्ठता मिलने वाली है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, परस्पर तरीके से करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। एक तो तन की सुंदरता, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बहुत खूबसूरत अवस्था में आएंगे। दूसरी, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और तीसरा, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी। अगर योजना बनाकर चलें तो बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में होगा। निम्न मंगल उच्च मंगल आगे चलकर बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। एक तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और दूसरा पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अभी बहुत खराब है आपका, मन कभी न कभी गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी थोड़ा दिखाई दे रही है, और भावुक बहुत ज़्यादा रहेंगे। कभी कभी मन खराब रह सकता है, और पेट की दिक्कतें भी रह सकती हैं, तो जल का सेवन ज़्यादा करें तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, और भगवान शंकर की नियमित रूप से पूजा करें। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, और शुक्र के सभी गुण आ रहे हैं तो शानदार चीज़ें भी उभरेंगी। ठीक है ना। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।